जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राहुल है। मैं यहीं नोएडा से आया हूँ। जी राहुल जी, क्या होता था? क्या प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई सबसे पहले? स्टार्टिंग में तो मेरे को कुछ पता ही नहीं चला था। जब बाहर एक फुंसी टाइप से दिखा एनल एरिया के पास में, तो फिर मेरे को लगा ये क्या है। फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करा, गूगल पे सर्च करा, तो फिर मेरे को पता चला कि ये फिस्टुला नाम की कोई चीज़ होती है। फिर उसके बाद फिर उसको डायग्नोज किया इधर। और मतलब मेरे को तो यही नहीं पता चला कि मेरे को हुआ क्यों ऐसा, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे को कभी भी मोशन के समय मतलब जो ऑपरेशन नॉर्मली मैं कराने तक बोलता भी हूँ मेरे को दिक्कत नहीं थी। पेन मोशन वेन में कुछ कुछ नहीं था हाँ, ऐसा। कई बार तो आपने बताया था शायद कि जो अनसेंसिटिव पार्ट है ना, वहाँ मतलब इंटरनल ओपनिंग वहाँ से है, इस कारण नहीं काफ़ी हुआ। ऊपर था आपका। हाँ। उसके बाद फिर वही मैं ऐसे ही यूट्यूब पे ही सर्च कर रहा था कि घरेलू नुस्खे और ऐसे टाइप से। तो आपके थंबनेल में भी अलग ऐसे ऐसे रहता है कि अगर सर्च करोगे तो थंबनेल ऐसा रहता है कि मतलब भखंदर के क्या घरेलू उपाय हैं, तो उसमें आ जाता है। तो आया, फिर मैंने देखा। शुरू में था किसी को बिलीफ नहीं होता है, वैसे ही मेरे साथ भी था। क्या आता था मन हाँ, में? शुरू में ये लगता था कि यूट्यूब पे हो सकता है बहुत मतलब फेक भी होता है ऐसे वाला। फॉल्स हाँ इन्फॉर्मेशन कई बार बहुत सारी चीज़ें भी हैं, मीडिया का यूजेस भी हैं, तो मिसयूज़ भी बहुत है। हाँ। फिर उसके बाद वो छाड़ सूत्र के लिए कि वही सोचा कि वो सब वही बोलते थे कि वही मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल होता है इसमें। तो फैमिली वालों ने सबने बोला होगा कि शास्त्र वगैरह करा लो, नहीं, वैसे मैं फैमिली से ज़्यादा मतलब मैंने डिस्कस नहीं फैमिली में के साथ रहता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ, तो ओके। सारा डिसीजन मेरा ही था। उसके बाद फिर आपके पास आया। सबसे पहले आप ही के पास आया, तो आपने तो देखते के साथ बता दिया कि ये फिस्टुला है। ऐसे शुरू में आपने बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम कि हो सकता है 4 भी लगे, 5 भी लगे, 6 भी लग सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑपरेशन के बाद आपने बताया था कि 7-8 भी हो सकता है। थोड़ा ज़्यादा निकला हाँ, था। कि बहुत अंदर है। लेकिन लकली 4 में हो गया। अच्छा, 4 में ही हो गया हाँ, फाइनली। हाँ। ठीक है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जैसे नॉर्मली होता है कि लोग काम वाम कर पा रहे थे अपना, नहीं, मैं बहुत तो ज़्यादा बेड रेस्ट तो जॉब जो फर्स्ट वाला हुआ था ना, फर्स्ट वाले में 3-4 दिन का रेस्ट लिया था। उसके बाद जॉब जाता था यहीं नोएडा में ही। ओके। पेन भी मेरे को सबसे ज़्यादा पेन हुआ था सेकंड सर्जरी के बाद। वो पेन मेरे को इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं कहीं और कराया नहीं था, फर्स्ट बार यहीं आया था, तो हल्का देखो, पेन अनइजीनेस तो डिस्कम्फर्ट तो रहेगा ही। होना हाँ, ही है। अगर ये सोचो कि कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम्म। बट हाँ, अगर कंपैरिजन करते हो तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है उससे। हाँ, हाँ। तो उसके बाद थर्ड में तो कुछ पता ही नहीं चला, और फोर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं पता चला कि क्या हुआ। गुड। तो ऑलमोस्ट आई थिंक पूरी की पूरी जर्नी काफ़ी स्मूथ ही रही, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज। वैसा कुछ नहीं था। वही था कि जब तक मतलब सही नहीं हुआ था तब तक मेंटल प्रेशर रहता ही है दिमाग में, हमेशा वही दिमाग तो जाता बगंदर था। के बारे में बहुत पढ़ सुन भी लिया होगा, बहुत डर भी बैठ गया होगा, हाँ, हाँ। क्योंकि आमतौर पे तो लोग कई बोलते हैं कि जिसको हो गया वो कभी ठीक होना ही नहीं है। हाँ, रिकरेंस का वही रहेगा कि रिकरेंस ये होगा ही होगा, यही था। क्योंकि जब तक अंदर से प्रॉपरली जड़ नहीं जाएगी तो दोबारा होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और आमतौर पे जो विजिबल जड़ें हैं निकल जाती हैं, कई बार बहुत छोटी माइक्रो होती हैं जो दिखती नहीं है। दे कैन प्रेजेंट इन फ्यूचर, बट उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। और अगर हो गई तो वो इजी टू मैनेज होता है, ना कि इतना मुश्किल होता है। और ये सब भी बोलते हैं जैसे कि कंट्रोल ये थोड़ा लॉस्ट हो जाएगा, ये सब मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 1% भी ऐसा कुछ नहीं है कि कंट्रोल मेरा लॉस्ट हुआ। सबसे पहले हाँ, ये सबसे कॉमन मिथ है, ये जिससे भी बात करो या जहाँ पे भी पढ़ो, थोड़ा तो ये बहुत बोलते हैं। बट अगर जब हम इसको अच्छे से अंदर से रिकन्स्ट्रक्ट करके हुए आते हैं, और अगर टिश्यू लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता, और जैसे आपके केस में तो बहुत ज़्यादा टिश्यू गला हुआ था, फिर भी हमने उसको रिकवर करते धीरे धीरे बनाते बनाते हैं, एंड डेट हैज़ लेड टू कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा है आपका। इवन मैंने अभी चेक भी कर रहा था कि वाल्व एब्सोल्यूट नॉर्मल है। ठीक है, आपको फील भी होता है वो। हाँ, ऐसा नहीं होता है। वो ठीक रहेगा, बट हाँ, थोड़ा कभी बार बहुत ज़्यादा प्रेशर से लूज मोशन आएगी तो वो तो नॉर्मल आदमी को भी उसमें थोड़ा सा नहीं, अब तो मेरे को लग रहा है ना कि पहले के कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा ही हुआ है। ओके। और अगर नॉर्मल बन गया, पहले ज़्यादा लूज थोड़ा था। हाँ, पहले अगर थोड़ा मतलब कभी जब से मैं सर्जरी कराया हूँ तब से मेरे को थोड़ा सा भी प्रेशर मतलब जोर नहीं देना पड़ा होगा। ओके, पहले तो था भी थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ अपने खान पीन में कुछ चेंज किया, लाइफस्टाइल में चेंज किया? नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, वैसे ही जैसा चल रहा था पहले वैसा ही चल रहा है। सब कुछ खाते पीते रहे ड्यूरिंग हाँ, ट्रीटमेंट? हाँ।
चिकन वुकन भी ऐसे नहीं है, चिकन मछली भी खाता ही हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ खाना है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना। अगर खाते हो तो साथ में उतना फाइबर भी ले लेना है। अगर इनएडिक्वेट फाइबर लोगे तो वो कॉन्स्टिपेशन करेगा। तो फ्रूट्स या फाइबर सैलड्स प्लस जो भी आप प्रोटीन जो जब भी ज़्यादा लो तो यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि एडिक्वेट उसके साथ फाइबर भी चले जाए। मेरे को ये नहीं समझ में आया अभी तक कि आखिर मेरे को ये बीमारी हुई क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का भी मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं। कई कारण होते हैं, कई बार सिर्फ एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन से भी हो जाता है, बट आमतौर पे इंजरी से शुरू होता है। और इट इज़ नॉट जस्ट डैट, ये दो रीज़न है। कई बार बॉवल जो इंटेस्टाइन होता है अपने आप से थोड़ा इन्फ्लेम्ड होता है, अनहेल्दी होता है, और जैसे ही सडन प्रेशर आता है तो उसमें से वो गिव अवे कर जाता है। जैसे कुछ लोगों को क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें ज़्यादा देखा जाता है और उन्हीं में पेनलेस और सडनली आ जाता है। बट इट डजेंट मीन नेसेसरली कि अगर आपको ये है तो आपको वो वाली बीमारी भी जल्दी होगी। दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ ए सिंपल इन्फेक्शन ऑफ द एनल ग्लैंड। और कई बार सिंगल एपिसोड ऑफ हार्ट स्टोरी इंजरी शुरू करती है। वो एरिया ऐसा होता है जहाँ पेन नहीं हो रही होती, बट वहाँ पे इंजरी होते होते वो डीपली उसको पंचर हो जाता है और फिर वहीं से लीकेज होकर पस वगैरह बनना शुरू हो जाता है। हाँ, क्योंकि मेरे केस में तो कुछ अंदर से पता ही नहीं चला जब बाहर, मतलब ऐसे वो वाला केसेस ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि जहाँ पेनलेस एरिया में गया है इसका मतलब कि एनस के आसपास नहीं है, एनस के बहुत ऊपर। कुछ ऐसा फील हो तब तो कोई दिखवाए, या फिर मतलब ऐसा भी मैं आज तक मेरे मतलब स्टूल पास करते समय आज तक ब्लड या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था ऐसा कुछ। बस एक बार बैठने में दिक्कत हुई, फिर जाके लगा कि क्या है, फिर देखा कि नहीं फुंसी टाइप से हुआ है। पर आपकी फिर उस हिसाब से रेयर प्रेजेंटेशन है। बट अगर 100 पेशेंट मेरे पास आते हैं तो 70 to 80 या उससे भी ज़्यादा मान के चलो 90 प्लस का कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा बहुत पेन डिस्कम्फर्ट जो इग्नोर किया होता है बवासीर को, जो समझ रहे होते हैं कि ये बवासीर है और वो अंदर ही अंदर इंजरी हो रही होती है। मेरा साथ ये सही चीज़ थी कि मैंने मतलब सर्च किया और मेरे को मतलब फर्स्ट बार में, नहीं तो इधर उधर मैं भी करवाता तो फिर टाइम वेस्ट होता और कुछ नहीं होता। ये थोड़ा चीज़ सही मुश्किल भी लगा। था आपका, इजी वाला भी हाँ, आपने बताया था कि मतलब इतना अंदर तक था वो कुछ, वहाँ इंटरनल ओपनिंग भी जो थी। ठीक है राहुल, ओके, थैंक यू।